वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन देव। वशिष्ठ महाराज ने ये बात, जो तात्या का संवाद है और इसमें जो राम जी और वशिष्ठ जी महाराज का संवाद है, ये योग वशिष्ठ से लिया है। वैसे तो सब कह रहे महाराज तात्या को ही, मगर उसके अंदर में और एक संवाद है जो राम जी और उनके गुरु वशिष्ठ जी महाराज के बारे में बताया है। ऊपर राम जी ने पूछा था कि राम कहे गुरुदेव को हो गुरु सुनो पुकार। हे गुरुदेव तुम मेरी पुकार सुनो। इस महिमा में क्या मिले सुख दुख रहे नितलार। सुख दुख रहे नितलार मोय पदवी नहीं भावे। और दीजे ब्रह्म विचार संत भेदी जन गावे। हे गुरुदेव मुझे वो भेद बताओ जो संत जन भेद से सुमिरन करते हैं। कैसे सुमिरन करते हैं वो भेद मुझे चाहिए। मुझे कोई पदवी नहीं चाहिए, मुझे कोई और जगह नहीं जाना है, क्योंकि अब ऊंची से ऊंची पदवी है भगवान इंद्र की, और वो देवता भी वहां जाके पछता रहे। वो तो कहते हैं कि ओ प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माई। तो ऐसी पदवी से कुछ लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि सुख दुख मिटता नहीं, कर्म कटते नहीं। दीजे ब्रह्म विचार संत भेदी जन गावे। पार ब्रह्म बिन हंस वो फिट जीत्यो फिट हार। परमात्मा की यहाँ पार ब्रह्म परमात्मा के लिए कहा है। किस संदर्भ में किस शब्द को महाराज ने ये किया है, वो हमको वहां जाके उस विषय के माध्यम से समझना पड़ता है। भाई तो हमें तो जाना है सत्स्वरूप आनंद पद में, मगर यहाँ तो पार ब्रह्म की बात हो रही है, तो वो परमात्मा के संदर्भ में लिया है। अब ये बात अलग है कि इतनी ऊंची स्थिति तक पहुंचने के बाद भी भगवान राम को समाधि अवस्था से उठा दिया गया। उनका जो कार्य था वो करने के लिए गुरु महाराज का आदेश मिला। तो पार ब्रह्म बिन हंस वो फिट जीत्यो फिट हार। वहां तक पहुंचे बिना हार जीत का मतलब क्या है कि महाराज कहते हैं हार भी हार है तो जीत भी हार है। वहां तक पहुंचे तो भी हार ही है, तो भी तो काल के दायरे में है ही। राम कहे गुरुदेव को हो गुरु सुनो पुकार। अब गुरु महाराज वशिष्ठ मुनि अपने शिष्य राम जी को समझा रहे हैं, गुरु महाराज उनके माध्यम से हमें समझा रहे हैं। वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन कान। कान सुनकर ध्यान से सुनो, चित लगा के सुनो। चित कैसा चाहिए? राजा परीक्षित के जैसा चाहिए। बुद्धि कैसी चाहिए? वाल्मीकि की जैसी चाहिए। बुद्धि करती है निर्णय। इतना महापापी होने के बाद उसने तुरंत निर्णय कर लिया। और ये की प्रमाण गुरु महाराज ने दिया है कि चित्त चाहिए राजा परीक्षित के जैसा। हमारे चित्त में उनके चित्त में अंतर है। क्या अंतर है? हमें ये नहीं पता कि हम 7 दिन में जाने वाले हैं। हम तो कहते कि और सत्संगें होती रहेंगी, करते रहेंगे, करते तो रहे ही है। बस यही हमारे और राजा परीक्षित के चित्त में अंतर है। उनके पास तो केवल 7 ही दिन बचे थे। 7 दिन में उनकी मृत्यु निश्चित थी। तो जो 7 दिन में मरने वाला है उसका मन कहीं और नहीं लगेगा, उसका चित्त कहीं और नहीं लगेगा। तो वैसे चित्त लगा के ये सत्संग को सुनो, ये ज्ञान को सुनो। इसको कहा है कि रामचंद्र सुन कान। अरे हे रामचंद्र जी, मैं जो आपको ज्ञान देता हूँ, भेद देता हूँ, वो चित्त लगा के सुनो, ध्यान लगा के सुनो। एक छोटा सा दृष्टांत आ गया।
वैसे तो यहाँ कम ही मैंने दिया है, उधर हमारी तरफ ज्यादा चलता है। और मैं संत मोहनदास जी महाराज का शिष्य हूँ, तो वहां तो खजाना ही था दुष्टान का। एक कोई गायन कला का बहुत बड़ा सिंगर था, गायक था, और जब उनका गायन प्रारंभ होता तो हजारों लोग एक तरह से उनको दाद दिए बिना नहीं रहते। दाद समझते हो? चेयरिंग, प्रोत्साहन, वाह 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 की निकलती है। तो रसिक लोग रहते हैं गायन कला के, वो सुनने वाले आते ही है, और सुन सुन के इतना आनंद आता है तो अपने आप से उनके हृदय से वो भाव निकल आता है। तो उसकी महिमा नगर के राजा तक पहुंची। राजा को भी लगा कि दरबार में ऐसे कलाकार को बुलाना चाहिए, उनकी कला का आनंद लेना चाहिए। संदेशा भिजवाया, कहा कि राजा के दरबार में आपकी गायन कला का वहां कार्यक्रम होगा, आपको आना है। और राजा ने संदेशा भिजवाया है कि आप क्या लोगे, आपको क्या देना पड़ेगा। उस गायक ने कहा कुछ नहीं, मैं तो ये मेरी सेवा बिना मूल्य करता हूं, मुझे कोई चाहिए नहीं, मगर केवल मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो राजा से मैं प्रार्थना करता हूं वहां तक पहुंचाना। तो क्या पूछा आने वाले ने? मेरी इतनी सी विनती है, प्रार्थना है महाराज को कि जब मैं गायन करने लगूं तो कोई मुझे प्रोत्साहित न करे, कोई वाहवाह की न करे। तो उसने कहा अगर भूल चूक से कोई, हम तो कहेंगे, हम तो ढिंडोरा पिटवाएंगे, सबको समझा के कहेंगे, जो सुनने के लिए आएंगे उसको किसी को भी वाह की नहीं करना है, प्रोत्साहन नहीं देना है। अगर मान लो भूल चूक से किसी के अंदर से निकल गया तो क्या, तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, ऐसा राजा से कहो। जो भी ऐसा करेगा उसकी गर्दन काट दो। अब हजारों लोग आने वाले थे, अब ऐसी जो सूचना दी गई तो बहुत सारे घर पे रुक गए। अगर गलती से हमारे अंदर से वो बात आ गई तो मर जाएंगे, गर्दन कट जाएंगी। 500-600 आए प्रेमीजन, और गायन का कार्यक्रम शुरू हुआ। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया ऐसे सुनने में तल्लीन हो गए, मग्न हो गए लोग, कि वो भूल गए जो भी कहा गया था, और अंदर से वो भाव निकला, वाह वाह। संगीतकार ने, उस गायक ने कहा ये देखो ये कितने हैं, 20-25 लोग, क्या इनको आपने बताया नहीं? ये तो वाह वाह की कर रहे हैं, अब इनको उठाओ। सिपाही आके उन 25 लोगों को उठाया, चलो वो कमरे में, आपका अब नंबर लगेगा। अब तब वो याद आया कि बड़ी गलती हो गई, अब क्या करे। अब उस गायक ने कहा ये जो बैठे इन सबको उठाओ, इनको नहीं मुझे देना है, वो जो 25 है उनको बिठाओ। कि इतनी बड़ी सूचना देने के बाद भी वो आए और अंदर से उन्होंने मुझे प्रेरित किया। तो सत्संग सुनने का भी एक भाव रहता है। यहाँ मन और शरीर दोनों चाहिए, नहीं तो वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुन घर जावे, ज्ञान ध्यान की खबर नाई, कहे सुन जन्म गमावे। जो भी वक्ता है उनके तरफ देख के आपको ज्ञान सुनना है, क्योंकि ये मन की अवस्था है।
मन तीन अवस्था में तीन जगह रहता है। वास्तव में मन का घर है हृदय स्थान। महाराज ने कहा है अष्टापाक कमल दल हृदय जासिव आसन हुई मन सो बुद्ध शुद्ध सो सुरता इन ही का घर। वो पकड़ में आता है त्रिकुटी में, वो रहता है वो हृदय में। जागृत अवस्था में वो आंख में रहता है। अभी हम सब जागरूक है तो कहाँ है वो? आंख में। इसलिए थोड़ा सा आप इधर उधर हो जाए तो ज्ञान निकल जाएगा। क्या वचन कौन सा ज्ञान आया वो निकल जाएगा, नहीं तो देख लो आप। बहुत लोग सत्संग में आके भजन सुमिरन करते हैं। भजन सुमिरन के बारे में कोई विरोध नहीं है, वो तो करना ही है, मगर यहाँ तो केवल ज्ञान सुमिरन करना है। भजन तो और अलग से बैठ के करना है। क्योंकि ओ सुन नर ज्ञान भेद हृदय स्थिर कर है। सुन सुन के ही तो इस भेद को अपने हृदय में स्थिर करेंगे, बिठाएंगे। तो ये जब ज्ञान चलता है, सत्संग सुनाई देती है, तो सत्संग में सुनना ही पड़ेगा। वो रहता है मन आंख में। तो आंख अगर बंद हो गई तो यहाँ से ध्यान हट जाएगा, चित्त हट जाएगा, मन हट जाएगा। और सुषुप्ति अवस्था में वो यहाँ कंठ में रहता है। स्वप्निल अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में अपने हृदय में आ जाता है, अपने घर में आ जाता है। इसीलिए तो हम सोते हैं। अगर वो हृदय स्थान पे नहीं आए तो हम सो ही नहीं सकते। वो अपने घर पे आके आराम करता है तो इंद्रिया शरीर ये भी आराम करने लगती है। हमें बड़ी गहरी नींद आती है। ये मन का आँख से अपने घर पे जाने का परिणाम है। तो सत्संग में जब सुनते हैं तो आँख बिल्कुल आँख से उनको देखते रहना चाहिए, कान तो खुले ही रहते हैं। तो महाराज कहते हैं पार ब्रह्म तब भाससी अंतरकर्षी सेव। अंतरकर्षी सेव का मतलब क्या? सुमिरन। भीतर सांस उसांस में मन को लगा के राम राम रटन करना। ये करते रहोगे तो वो परमात्मा आपको भीतर ही मिलेगा। अंतरकर्षी सेव आप ही को जो। किसको पाना है? आपको ही पाना है। अभी राजा विठलराव के समाज में बात आई थी और बहुत ऊंची बात आई थी। और कोई शरण नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। और कोई शरण नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। आपको ही उलट के आप में रहना है, आपको पाना है। परम पद को प्रेम आपको आप ही माई। कहाँ लगाना है प्रेम? आपको आपके ही अंदर प्रेम लगाना है। प्रेम करने वाले भी आप हो, जिसको प्रेम कर रहे हो वो भी आप हो। पहले तो शरीरधारी सदगुरु के माध्यम से ये प्रेम की यात्रा प्रारंभ होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान आगे बढ़ता जाएगा ये सब अनुभव में बात आती रहेगी। परम पद को नाम आपको आप जपाई। परम पद में जो नाम आप जप रहे हो वो कोई दूसरे का नाम नहीं है, वो आपकी आत्मा का ही नाम है। आपकी आत्मा ही परमात्मा है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है जब लग स्वरूप न चीने कोई तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। यही तो बताया वो अधर्वलोक ग्रंथ में, वो जो हाथी का बच्चा भूल रहा था। हाथी का बच्चा तो दृष्टांत है, हम सभी हाथी के बच्चे ही तो है। हम ही तो अपना स्वरूप भूल चुके हैं, हमें याद नहीं है। हम तो जिस परिवार में आए उस परिवार को अपना मान रहे, जो शरीर मिला उस शरीर को अपना मान रहे।
को गधा हाथी कोई दूसरा थोड़ी है। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं और ब्रह्म ब्रह्म को कहे समझाऊं। जो गजराज गज समझायो अपनो स्वरूप माया लखायो। क्या लखाया उस हाथी ने? अपना स्वरूप तो लखाया, उसका अपना स्वरूप तो लखाया। अब यहाँ हमारे सदगुरु जी महाराज हमें वेद बताते हैं और कहते हैं बेटा ध्यान सुमिरन करो। सुमिरन करते करते हम अपने स्वरूप को ही तो लखने वाले हैं। कबीर साहब ने भी इसका प्रमाण दिया है कि हेरत हे सखी मैं गया हेराई, बूंद समानी संबंध में कहो क्या हेरी जाय। हेरत हे सखी मैं गया हेराई। हमारा मरना निश्चित है, हम मरेंगे तभी तो अमर होंगे। मरने का मतलब ये नहीं है कि शरीर से प्राण निकल जाए, श्वासा निकल जाए। जीते जी मरना है। जीते जी मर बैठे वो भवसागर तर बैठे। जीवत पांच मरे रे। जीवत मरिए बहुत जड़तरिए, बहुत बढ़िया। जीवत मरिए। जीवत मरने का मतलब क्या? मन से अलग होना है, कर्मों से अलग होना है। तो बीच में बचेगा क्या? ये तो केवल शरीर रहेगा, इसमें श्वास चलेगी। क्योंकि पिंड से ब्रह्मांड में हमारी सारी चेतना ऊपर चली जाएगी। जोगिया गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देही पर महा अमीर पिया। यहाँ बस्ती होती है, संपूर्ण चेतना पिंड से ब्रह्मांड में चली जाती है और फिर ये तो खाली रह जाता है। ध्यान समाधि के मायने गुरु महाराज ने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया है कि पवन थो तो बहत है हंसा के अस्तूल, जागी बिन सुख राम कहे घर घर गोरस मूल। ये व्यवहारिक प्रमाण के साथ इस सत्य को गुरु महाराज ने समझाया है। जब ये सुरती शब्द के साथ नृत्य और हमारी चेतना ऊपर चढ़ जाती है तो ये स्थूल शरीर में जो ये श्वासा आती है, श्वासा तो आएगी, तो ये कैसी है? पवन थोतो बहते है। थोतो समझते? जिसमें कोई कस नहीं है, सार निकल गया, चल रही है। सारी चीजें ये पवन के साथ ही हो रही है। हमें क्रोध भी आ रहा है तो उसका कारण ये पवन है। हम जो भी कुछ झील रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब श्वासा के आधार से हो रहा है। ये श्वासा थोती नहीं है, अभी सब भरी हुई है, इससे सारा ये कार्य चल रहा है। आगे क्या होगा? जब वो वहां गिगन मंडल में हमारी बस्ती बस जाएगी तो पवन थोतो बहत है हंसा के स्थूल शरीर में इस प्रकार से अब न क्रोध आएगा, न कामना जगेगी। गुरु महाराज तो यही कहा, त्रिकुटी परे इसी भी दर से ज्ञान न बुष्टन गावा। ज्ञान ध्यान की दौड़ कहां तक है? त्रिकुटी तक। तो ये आगे आगे सब निष्प्रभ होता जाता है। यूं घी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मूल। घी कहाँ है? गोरस में है। गोरस माने तो दूध, दूध में ही घी है। मगर अब ये जो दूध है यहाँ अब वो सार नहीं है, घी नहीं है, चेतना संपूर्ण चली गई। उधर यूपी में जाता हूँ मैं, बरेली रामपुर साइड में, तो वहाँ पे वो दूध से मलाई निकलने की मशीन रहती है। वो मलाई पूरी निकाल लेते हैं और ये कोरा सफेद सफेद पानी दिखता है। अब उसमें कोई कस नहीं है, पीने को कहता है कि भाई ये मत पियो, इसमें कुछ है नहीं, एकदम सार रहित वो सफेद सफेद पानी के जैसा दूध रह जाता है। ऐसी हमारी स्थिति
जब 10वें द्वार में हमारा ध्यान लगता है तब होती है। तो समय हो गया, 10 बज गए। हाँ वो तो लंबो चौड़ो तो है। ज्ञान तो चलता ही रहेगा, हाँ। ज्ञान अनंत है। हाँ इन्हीं शब्दों के साथ बाणी महाराज को यहीं पर विराम देता हूँ। राम राम साहब। हमारे शेख साहब को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे ये सेवा करवाई। राम